गाजा की तबाही की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि इजराइल पर एक और कयामत टूट पड़ी। ईरान के मिसाइल हमलों ने तेल अवीव को गाजा की तस्वीरों जैसा बना दिया। हजारों मकान, गगनचुंबी इमारतें और सरकारी दफ्तर मलबे में बदल चुके हैं। इसी बीच जब इजराइल जख्मों को भरने की कोशिश कर रहा था, तभी गाजा में आईडीएफ के 7 सैनिक हमास के हमले में मारे गए और यहीं से शुरू होती है एक और भयावह कहानी। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा सामने आते हैं और धमकी भरे लहजे में कहते हैं, अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजराइल को और बॉडी बैग्स की तैयारी करनी होगी। इजरायली बख्तरबंद गाड़ी आईईडी से उड़ा दी जाती है और कई सैनिक मौके पर ही मारे जाते हैं। इस घटना के बाद नेतन्याहू भले ही कहें कि सैनिकों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन इजराइल के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी ओर सीजफायर के बावजूद मिडल ईस्ट में युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल पर हमले जारी रखेंगे। उनका कहना है कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं और वो है सैन्य बल की भाषा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल को पहले ही भारी तबाही झेलनी पड़ी है। 12 दिन की भीषण जंग में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च कर इजरायली शहरों में भयानक तबाही मचा दी। तेल अवीव, हाइफा और वीर शेवा जैसे शहर बुरी तरह प्रभावित हुए। मोसाद हेडक्वार्टर, तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज और सोरोका मेडिकल सेंटर तक मिसाइलों की चपेट में आ चुके हैं। अकेले तेल अवीव में 24,000 से ज्यादा मुआवजा दावे दर्ज हुए हैं और कुल संख्या 38,700 से पार कर चुकी है। अब सवाल यह है, क्या ये युद्ध दोबारा भड़क सकता है? क्या हमास और हूती मिलकर इजराइल के लिए अगली रणनीति तैयार कर चुके हैं? और क्या ईरान की ओर से ये साइलेंट वॉर अब मनोवैज्ञानिक दबाव की शक्ल ले चुका है? इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि भले ही मिसाइलें कुछ समय के लिए शांत हो गई हों, लेकिन तनाव की चिंगारी अभी भी सुलग रही है। आने वाले दिनों में ये संघर्ष सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक और राजनीतिक संकट में भी बदल सकता है। इजराइल के लिए अब युद्ध का मैदान गाजा या ईरान नहीं बल्कि उसकी अपनी जमीन बन चुकी है।